ऑफिसर्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, टीचर्स हैं और प्रधान और कुछ बोर्ड मेंबर्स हैं, कुछ लोग चले गए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। एक तो इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि छुट्टियां थी शायद कुछ स्कूलों में, तो एक तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमांडेंट साहब छुट्टी पे हैं 30 तक, तो मैं उनका काम देख रहा हूँ। तो पुलिस हेडक्वार्टर से मैसेज था कि आपने इसको सेलिब्रेट करना है और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सभी आए, ये खुशी हुई। इससे दिखता है कि जो लोग आए हैं कि हम इस समस्या को लेके कितने जागरूक हैं। क्योंकि जैसे मैं बात कर रहा था कि जब समस्या, पहले तो ये हम रिकॉग्नाइज करें कि समस्या है। अगर हम बोले कि समस्या है ही नहीं, तो उसके समाधान के लिए उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मैम ने कहा, इन्होंने वार्ड मेंबर ने, कि लोग मानते नहीं है, सुनते नहीं है, हमें डर होता है कि हमारे पे अटैक ना कर दे, या किसी पेरेंट्स को बोलेंगे कि उसका बच्चा करता है तो मानते नहीं है। मैं शिमला में डीएसपी रहा, एडिशनल एसपी रहा, ये एक्सपीरियंस मेरा भी रहा। एक बार किसी बच्चे के बारे में मेरे को पता लगा, तो मैंने उसकी मदर को बोला कि मैम आपका बच्चा ऐसा लग रहा है कि कर रहा है कुछ। तो वो मेरे से एक तरह से लड़ने लगी, नहीं मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नशा ऐसा है कि शराब सिगरेट की स्मेल आ जाती है, लेकिन जो सब्सटेंस आप ले रहे हो, चिट्टा ले रहे हो, हीरोइन ले रहे हो। मैं बच्चे हैं, मैं ज्यादा नशे की फॉर्म पे बात नहीं करता बच्चों के सामने, क्योंकि कहीं उस तरफ ना जाए। मैं तो उनके सामने कब सिर्फ का नाम नहीं लेता, तो बच्चों के सामने फॉर्म ऑफ ड्रग की बात नहीं करूंगा। डॉक्टर, इसलिए मैंने लेट बुलाया था, डॉक्टर साहब ने उसके बारे में डिटेल में बता दिया था। हमने बच्चे को बताना नहीं है कि तेरे पास ऑप्शन भी है। कई बार हम नशे पे लेक्चर देने जाते हैं, हम नशे की फॉर्म्स बताने लग जाते हैं बच्चों के सामने, तो अवॉइड इट। हमने बताना ही नहीं इनको ऑप्शन है, इनको बताओ कि फोटोग्राफी है, पेंटिंग है, लाइफ में स्पोर्ट्स है। हमने बताना है कि ये चीज पूरी होती है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है कि हम एक्सपेरिमेंटेशन करने लग जाते हैं। 9-10 जो किशोरावस्था होती है, बॉडी में चेंज आ रही है, हार्मोनल चेंजेस आ रही है, बॉडी ग्रो कर रही है बच्चे की, उसका शरीर भी विकसित हो रहा है और उसका वो मेंटली भी विकसित हो रहा है, और वो एज एक्सपेरिमेंटेशन की है। और इसलिए देखा गया है कि जो भी बच्चा नशे की तरफ जाता है, वो 9th से लेके +2 तक, अगर मैं कहूँ तो 80% चांसेस है, और कॉलेज में भी 20% चांसेस है। लेकिन वो बच्चा जब यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है, तो शायद वो समझ जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। क्योंकि 18 साल में जब आप बोर्ड दे सकते हो, और मैरिज की उम्र मेरे ख्याल 18 की बढ़ा दी है हिमाचल, 21 कर दिया शायद, तो 18 या 21 साल में जब आप अपनी शादी का या वोट डालने का डिसीजन ले सकते हो, तो अपनी जिंदगी के अच्छे बुरे की समझ आपको है। तो इसलिए मेरा टारगेट ग्रुप हमेशा 13 to 18 रहता है। 18 साल के बच्चे ने अगर आदत डाल ली, उसको छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हम पहले प्रिवेंशन या अवेयरनेस पे बात करते हैं कि जो ये प्राइम स्टेज है बच्चों की, 8 से लेकर +2 तक, स्कूल में इतनी स्ट्रिक्टनेस हो, पेरेंट्स का सुपरविजन इतना अच्छा हो कि बच्चे इसके बारे में सोचे ना। कि जैसे अगर बच्चे को इतना थका दोगे आप शाम तक पढ़ा के, या उसको स्पोर्ट्स में डाल के और एक्टिविटीज में डाल के, उसका ध्यान इस पर जाएगा ही, उसके पास टाइम ही नहीं है इन चीजों के लिए। लेकिन कमियां हैं, कहाँ से शुरू करें? कमियां हैं, चाहे वो स्कूल में टीचर्स की तरफ से कमियां हैं, हमें अपनी कमियों को मानना पड़ेगा, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से कमियां हैं सुपरविजन की। मैं टीचिंग में भी रहा, शुरू में मैंने स्कूल लेक्चर काम किया, कॉलेज में पढ़ाया। हम पीटीएम में बच्चों को, पेरेंट्स को बुला के थक जाते थे। पेरेंट्स आते ही सर कुछ नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट में तो पता ही कि नहीं जाएंगे, तो अगले दिन तो मम्मी डैडी को बुला लेते हैं। और लेकिन सरकारी स्कूल में मैंने नहीं देखा पीटीएम में आती थी और पेरेंट्स को बुलाता था, आते ही नहीं पेरेंट्स। आप अपनी ट्रेंड बदलाओ, और मेरा एक्सपीरियंस ऐसा आते नहीं है। तो आप किससे शेयर करोगे बच्चे के बारे में? उसके बच्चे के जो आप इतना सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उस टाइम तो था नहीं, अब शायद हो कि आप किसी और मोड से उनसे कम्युनिकेशन कर सके। तो पेरेंटल सुपरविजन की कमी है, जिसकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम्स बढ़ी है। जहां तक डे मनाने की बात है, पर्सनली मैं किसी डे को मनाने की फेवर में नहीं हूँ, चाहे वो महिला दिवस है, चाहे पुरुष दिवस है, चाहे फादर डे है, चाहे मदर डे है। क्योंकि डे का मतलब कि हम एक दिन याद कर रहे हैं, बाकी दिन भूल जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मदर डे मनाने से माँ के प्रति प्यार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या घट जाता है। मदर तो मदर है। ये अंग्रेजों के बनाए हुए डेज है जिनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें हर रोज ये लड़ाई लड़नी है नशे के खिलाफ। ये नहीं कि आज हम इकट्ठे हुए, थोड़ा भाषण दिया, हमने बातचीत की, पकौड़े खाए, खाना खाए, चले गए। दैट्स नॉट द पर्पस। पर्पस ये है कि हम इसमें थोड़ा सा मंथन करें, थोड़ा सा एक स्पार्क, आपकी स्पार्क होती है वो है। इसलिए मैंने इनको ब्रह्म कुमारीज को भी एसोसिएट किया, क्योंकि सिर्फ बॉडी की बात नहीं है। बॉडी में हम बोल सकते हैं कि फिजिकल बॉडी है, माइंड है,
लेकिन दुनिया उससे भी ऊपर है। सृष्टि उससे, जब वो एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया आता था नेहरू जी का, उसमें आता सब ये नहीं था उससे पहले, ये नहीं था उससे पहले, वो नहीं था, मैं भूल गया एग्जैक्टली क्या था वो, बड़ा अच्छा लगता है वो कि पहले क्या था, सिर्फ साउंड थी या लाइट था। हम तो सृष्टि में पता नहीं कब सृष्टि कब से चल रही है, आत्मा परमात्मा उस पे अलग लेक्चर, इनसे आप अच्छा कौन दे सकता है। तो सोल की हम बात करते हैं, गीता में कहा कि आत्मा है और 84 लाख कितनी योनियों के बाद ये शरीर मिलता है, और इस शरीर को हमने इसलिए तो दिया नहीं है भगवान ने कि हम नशे में इसको वो कर लें, और कुछ भी करने के लिए अवतार भी हुए, भगवान श्री राम हुए, कृष्ण हुए, उन्होंने भी मनुष्य अवतार लेके ही कुछ किया ना सोसाइटी के लिए, भगवान भी अवतरित हुए आने के लिए। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ये जो बॉडी भगवान ने दी है, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि लाइफ इज ए ब्लेस, लाइफ इज ए ब्लेस, लाइफ को एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, पेंटिंग करनी है पेंटिंग करो, शूटिंग करनी है शूटिंग करो, आपने खेलना है खेलो, योगा करना है योगा करो, लेकिन लाइफ को नशे में वेस्ट मत। भगवान ने हमें शरीर बीड़ी सिगरेट या गांजा या चरस या चरबरा ये इतने नहीं दिया। और डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि जैसे एडिक्शन, अब एडिक्शन क्या है ब्रीफ में बताऊं। मैं छोटे होते एक सवाल पूछता था मम्मी डैडी से, मेरे फादर बायो के लेक्चरर थे, चाहते थे डॉक्टर बनूं, पर मैंने उनकी बात सुनी नहीं। तो मेरा बोले गया कि जब मैं डैडी से पूछता था कि एक दवाई हम खाते हैं, डॉक्टर साहब भी उस पर फोकस किया इन्होंने कि ड्रग्स क्या है, ड्रग्स तो दवाई है, पैरासीटामोल दवाई है, कफ सिरप एक दवाई है। कफ सिरप क्यों बोला कि खांसी है तो कफ सिरप लेना है, पैरासीटामोल क्यों मिला या पेन किलर क्यों हुआ कि दर्द हुई तो हमने दवाई लेनी है। लेकिन मेरे को दर्द नहीं है, मेरे को दर्द नहीं है, मेरे को खांसी